स्टडी मटेरियल आज है 27 सितंबर 2025 के करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बन सकते हैं सारे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पैलकट मैं आपको बताऊंगा। पूरा वीडियो आप सब ध्यान से देखिएगा। लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की शुरुआत करते हैं क्विक रिवीजन के साथ। कल के वीडियो में जो हमने पढ़ा था आज उसको एक बार यहाँ पे रिवीजन कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन कल में था, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया जाएगा? तो मिथुन मानस को नियुक्त किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 था, लगातार 3 बार महिला बैलन डी और पुरस्कार जीतने वाली दुनिया की पहली महिला खिलाड़ी कौन बनी है? तो एताना बोमाती। कौन बनी थी? एताना बोमाती। अब पुरुष में बने थे बैलन डी और उमास बेवन। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। सितंबर 2025 में प्रधानमंत्री मोदी ने कहां पर 524 साल पुराने त्रिपुरा सुंदरी मंदिर का उद्घाटन किया है? तो उदयपुर गोमाती जिला त्रिपुरा में। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विश्व फेफड़ा दिवस 2025 कब मनाया गया है? तो 25 सितंबर को बनाया गया था। ये आप लोग को मैंने कल क्वेश्चन में बताया ही था। सितंबर 2025 में रेजोल्यूट ड्रैगन नामक संयुक्त सैन्य अभ्यास किन 2 देशों के बीच आयोजित हुआ है, जिसमें पहली बार टाइफून मिसाइल प्रणाली का अनावरण किया गया है? तो अमेरिका और जापान। क्वेश्चन नंबर 6, सितंबर 2025 में विराट कोहली रिकॉर्ड तोड़ते हुए किस भारतीय खिलाड़ी ने सबसे तेज वनडे शतक बनाया था? तो स्मृति मानधना ने बनाया था। अगर आप लोग को इस क्वेश्चन से अधिक जानकारी चाहिए तो आप लोग कल की वीडियो जाके देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 7, किस देश में आयोजित 25वीं इंटरपोल एशिया क्षेत्रीय सम्मेलन के दौरान भारत को इंटरपोल एशिया समिति का सदस्य चुना गया है? तो सिंगापुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितंबर 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के सबसे बड़े क्रूज टर्मिनल का उद्घाटन कहाँ किया है? तो मुंबई महाराष्ट्र में किया है। सितंबर 2025 में वर्ष के सबसे शक्तिशाली उत्कृष्ट तूफान रागासाक ने चीन, फिलीपींस और ताइवान में प्रभावित किया है। इस सुपर टाइफून का नामकरण किस देश ने किया है? तो जापान ने किया था। 10वां क्वेश्चन है, ई गवर्नेंस पर 28वां राष्ट्रीय सम्मेलन NCEG 2025 किस शहर में आयोजित हुआ? तो विशाखापट्टनम। विषय है विकसित भारत सिविल सेवा और डिजिटल परिवर्तन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितंबर 2025 में किस देश ने मिसाइल रोधी लेजर प्रणाली आयरन बीम का सफल परीक्षण किया है? तो इजराइल ने किया है। सितंबर 2025 में भारतीय सेना ने का एकत्रित अग्नि अभ्यास ओमार फ्यूरी किस राज्य में आयोजित हुआ है? तो राजस्थान में हुआ है। तो कल के क्वेश्चन इतने थे। तो कल के क्वेश्चन एक बार रिवीजन हम लोग कर लिए हैं। अब आगे बढ़ते हैं। चलिए आज के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्या पूछा है? भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौता के लिए लिविंग ब्रिज पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द लिविंग ब्रिज अवार्ड फॉर द इंडिया यूके फ्री ट्रेड एग्रीमेंट? तो लिविंग ब्रिज अवार्ड किसे दिया गया है? फॉर द इंडियन यूके फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। यहाँ पे आंसर हो जाएगा केयर स्ट्रीम। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी केयर स्ट्रीम आपका सही है। अच्छा, तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारम को भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौता के लिए लिविंग ब्रिज सम्मान प्राप्त हुआ। यह सम्मान लंदन के हाउस ऑफ लॉर्ड्स में एक समारोह में प्रदान किया गया। अब जान लेते हैं भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार यानी कि इंडिया यूके फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। तो यहाँ दोनों देशों ने लंदन में कब हस्ताक्षर हुआ? मतलब इन लोगों ने कब हस्ताक्षर किया था? 24 जुलाई 2025 को इन्होंने हस्ताक्षर किया था। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य 2030 तक भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापार को 120 अरब अमेरिकी डॉलर तक दुगना करना है। कितना है? 120 अरब अमेरिकी डॉलर तक। यह भारत का 16वां मुक्त व्यापार समझौता है। तो आइए यहाँ पे हम कुछ इंपॉर्टेंट पुरस्कार और सम्मान की लिस्ट देख लेते हैं जो 2025 में सामने आई है और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। तो वी नरसिम्हा राव स्मिथ पुरस्कार, डॉक्टर मनमोहन सिंह। रेमर मोक्ष पुरस्कार 2025 जीतने वाली पहला भारतीय संस्था कौन थी? एकजुट गर्ल। मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 मनिका विश्वकर्मा। पहला वैश्विक MS स्वामीनाथन पुरस्कार किसको मिला है? एडमेल एंड एडनेल। आवर एसोनेशन डॉक्यूमेंट्री के लिए आउटस्टैंडिंग नेचर श्रेणी ने एमी पुरस्कार किसको मिला? बराक ओबामा को। केमल इंटरनेशनल अवार्ड 2025 UNS अहमद। क्या है? केमल इंटरनेशनल अवार्ड 2025 किसको मिला? UNS अहमद को। प्रो VK गोगक पुरस्कार 2025 किसको मिला? आनंद V पटेल। मेड मी चेंज यानी कि लड़की एक मूर्ति के लिए प्रतिष्ठित ललित कला अकादमी पुरस्कार 2025 किसे मिला? प्रेमचंद्र पुरुख रामबम। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन में, किस देश ने यूरोप का सबसे तेज और पहला एक्सएल सुपर कंप्यूटर जुपिटर लॉन्च किया है? क्या पूछा जा रहा है? विच कंट्री हैज़ लॉन्च्ड यूरोप
फास्टेस्ट एंड फर्स्ट एक्सेल सुपर कंप्यूटर जुपिटर। तो ये किस कंट्री का सुपर कंप्यूटर है? आंसर हो जाएगा जर्मनी का, ठीक, यानी कि ऑप्शन बी आपका सही है। अच्छा, तो जर्मनी ने जुपिटर नाम के यूरोप से पहले एक्स्ट्रा स्केल सुपर कंप्यूटर का उद्घाटन किया। यह दुनिया का चौथा सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है। यह सुपर कंप्यूटर जूलिस सुपर कंप्यूटिंग सेंटर में स्थित है और प्रति सेकेंड 1 क्विंटल अरब से अधिक गुनाएं कर सकता है। यह सुपर कंप्यूटर करीब 3600 वर्ग मीटर क्षेत्र में फैला है और इससे 24,000 नेवी चिप्स लगाए गए हैं। इससे फ्रांस की कंपनी ऑटोस की सहायक इकाई इडवेन और जर्मन की पारटेक ने मिलकर बनाया है। किसने? ऑटोस के सहायक इविडेन और जर्मनी कंपनी के पारटेक ने मिलकर बनाया है ये सुपर कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने किस शहर में भारत की पहली त्रिसेवा अकादमी प्रौद्योगिकी संगठन का उद्घाटन किया है? क्या पूछा जा रहा है? इन विच कंट्री डिड द चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान इनॉग्रेटेड इंडियन फर्स्ट त्रिसेवा एकेडमिक एंड टेक्नोलॉजी स्वामीपिज्म? तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, नई दिल्ली। तो अच्छा, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस यानी कि जनरल अनिल चौहान ने भारत की पहली त्रिसेवा अकादमिक प्रौद्योगिकी संगठन TSATS का उद्घाटन नई दिल्ली के मोनास्को सेंटर में किया है। उद्देश्य क्या है? रक्षा क्षेत्र में अकादमिक और सेवा आधारित नवाचारों को एकत्रित करना। संगठन का विषय क्या है? ज्ञान और अनुसंधान के माध्यम से विजय, यानी कि विक्ट्री थ्रू विजडम एंड रिसर्च। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व फार्मास्यूटिक दिवस 2025 कब मनाया गया? वेन इज वर्ल्ड फार्मास्यूटिक्स डे 2025 सेलिब्रेटेड? तो ये बनाया गया है 25 सितंबर को। 25 सितंबर को फार्मास्यूटिक्स डे 2025 मनाया गया है। अच्छा, तो विश्व फार्मास्यूटिक दिवस 2025 दिनांक 25 दिसंबर 2025। स्थापक कौन है? अंतर्राष्ट्रीय फार्मास्यूटिकल फाउंडेशन यानी कि FIP। उद्देश्य क्या है? फार्मास्यूटिको की भूमिका को स्वस्थ प्रणालियों में प्रमुखता देना। 2025 की थीम क्या थी? स्वस्थ सोचो, फॉरवर्ड सोचो, यानी कि थिंक हेल्थ, थिंक फार्मास्यूटिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितंबर 2025 में एशिया के सबसे बड़े रेल ऑपरेशन कमांड सेंटर का उद्घाटन कहाँ हुआ है? इन सितंबर 2025 वेयर वाज एशिया लार्जेस्ट रेल ऑपरेशन कमांड सेंटर इनॉग्रेटेड? तो ये एशिया का सबसे बड़ा रेल ऑपरेशन कमांड सेंटर है और इसका इनॉग्रेशन हो गया है गुजरात के साबरमती में। कहाँ हुआ है? गुजरात के साबरमती, यानी कि ऑप्शन बी आपका सही है। अच्छा, एशिया का सबसे बड़ा रेल ऑपरेशन कमांड सेंटर गुजरात के अहमदाबाद में साबरमती रेलवे स्टेशन के पास स्थापित किया गया है। यह सेंटर डेडिकेट फ्रेश कॉरिडोर यानी कि DFC के तहत काम करता है और लगभग 1506 किलोमीटर लंबे रेल ट्रैक की निगरानी करता है जो उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा और राजस्थान के हिस्सों से गुजरता है। इनमें 72 मीटर लंबे रियल टाइम वीडियो वॉल की सुविधा है जो निगरानी के सशक्त बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सितंबर 2025 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार किसे प्रदान किया है? इन सितंबर 2025 टू होम डिड प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू present the award for best feature film at the 71 फर्स्ट फिल्म अवार्ड्स? तो ये आपको मिला है ऑप्शन ए 12वीं फेल, मतलब यानी कि 12 फेल को। अच्छा, तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार विदु विनोद चोपड़ा निर्देशित फिल्म 12 फेल को प्रदान किया है। अच्छा, सभी पुरस्कारों के विजेता की सूची जान लेते हैं। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता शाहरुख खान और विक्रांत मैसी को मिला है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री रानी मुखर्जी को मिला है। 55वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार मोहनलाल को मिला है और श्रेष्ठ फीचर फिल्म 12 फेल को मिला है। श्रेष्ठ हिंदी फिल्म कटहल द एक ग्रेजुएट मिस्ट्री को मिला है। बेस्ट डायरेक्टर सुदीप्तो सेन द केरल स्टोरी जो बनाए थे उनको मिला है अवार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, सितंबर 2025 में संयुक्त राष्ट्र महासभा का 80वां सत्र किसे अध्यक्षता में शुरू हुआ है? In September 2025, the 80th session of the United Nations General Assembly convenes under the presidency of WOM। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, एलेना बेयरबॉक। कौन होगा? ऑप्शन डी, एलेना बेयरबॉक। अच्छा, तो संयुक्त राष्ट्र महासभा का 80वां सत्र UNGA 80 को मिला है। अध्यक्षता कौन है? एलेनो बेयरबॉक, जर्मनी राजनीतिक। ठीक है, उद्देश्य क्या है इसका? विश्व के
महत्वपूर्ण वैश्विक संकटों जैसे गाजा और यूक्रेन संकट पर चर्चा करने और सतत विकास लक्ष्य को बढ़ावा देने के लिए। भारत का प्रतिनिधि डॉक्टर रामबानी जयशंकर, विदेशी मंत्री। मुख्य विषय क्या है? एक साथ बेहतर शांति, विकास और मानवाधिकार के लिए 80 वर्ष और अधिक, यानी कि बेटर टुगेदर 80 ईयर्स एंड मोर ऑफ पीस, डेवलपमेंट एंड ह्यूमन राइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, सितंबर 2025 में भारत और किस देश के कृष्ण प्रौद्योगिकी में नवाचार के लिए मैत्री 2.0 नामक क्रॉस इन्विकेशन पहल शुरू की है? इन सितंबर 2025, which two countries launched a cross invitation invited called मंत्री 2.0 टू प्रमोट इन्वोकेशन एंड एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी? तो आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, ब्राज़ील। क्या होगा? ऑप्शन सी, ब्राज़ील ने 2.0 मैत्री नामक क्रॉस इन्विकेशन पहल शुरू की है। अच्छा, तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने ब्राज़ील भारत क्रॉस इन्विकेशन कार्यक्रम मैत्री 2.0 का उद्घाटन किया है। यह कार्यक्रम कृषि प्रौद्योगिकी क्षेत्र में भारत और ब्राज़ील के स्टार्टअप और नवाचार पारिस्थितिक तंत्रों के बीच सहयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुरू किया गया। कार्यक्रम में भारत की तरफ से ICAR के महानिदेशक डॉक्टर मांगी लाल जाट, जबकि ब्राज़ील की तरफ से भारतीय में ब्राज़ील के राजदूत केन नाथ नेगा शामिल हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सितंबर 2025 में किस राज्य के नाजारान पक्षी अभयारण्य में एक दुर्लभ लाल गर्दन वाला प्रवासी पक्षी फेलेरोप देखा गया है? इन सितंबर 2025, इन विच स्टेट नारायणगढ़ बर्ड सेपरेट वाज अ रेयर रेड नेक्ड माइग्रेटरी बर्ड फेलोपोर स्पॉटेड? तो आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, तमिलनाडु। अच्छा, तो तमिलनाडु में नाजारान पक्षी अभयारण्य तिरुपुर में एक दुर्लभ और प्रवासी पक्षी रेड नेक्ड फेलोरोप देखा गया। यह छोटा समुद्र पक्षी पानी पर तेजी से घूमकर छोटे जीवों को पकड़ने के लिए जाना जाता है। और जान लेते हैं लाल गर्दन वाला फेलोरोप के बारे में। वैज्ञानिक नाम फेलोरोप लेबोटस, परिवार स्केलोरिड स्टेओपाइपर परिवार, प्रजनन क्षेत्र अंटार्कटिक और उप अंटार्कटिक ट्रुड, यानी कि 60 से 70 डिग्री आशंका। आइए यहाँ पे हम इन्वायरमेंट करंट अफेयर्स कुछ रिवीजन कर लेते हैं 2025 के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो देश के 58वां टाइगर रिजर्व घोषित माधव टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश। वैज्ञानिकों ने डायर वुल्फ नामक किसी प्राचीन प्रजाति को फिर से जीवित करने में सफलता हासिल की है? भेड़िया को सफलता हासिल की है जीवित करने में। किसकी संतावन तारा को भारत सरकार द्वारा प्रतिष्ठित प्रणाली मित्र राष्ट्रीय पुरस्कार 2025? तो किसको मिला? आनंद अंबानी, क्योंकि वनतारा उसी का है। कौन सा नगर निगम अपने बजट में अलग जलवायु अध्ययन शामिल करने वाला पहला शहरी स्थानीय निकाय? तो अहमदाबाद। किस राष्ट्रीय उद्यान में दुर्लभ संगमरमरी बिल्ली देखी गई? दिल्ली पटकाई राष्ट्रीय उद्यान, यानी कि असम में। किस राज्य में स्थित कोगोर घाटी राष्ट्रीय उद्यान को यूनेस्को की संभावित विरासत सूची में शामिल किया गया है? तो छत्तीसगढ़। किस राज्य सरकार ने राज्य में आने वाले पर्यटकों पर प्रति व्यक्ति 50 रुपये का शुल्क लगाया है? तो सिक्किम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2025 में ग्राम पंचायत श्रेणी के लिए किस ग्राम पंचायत को स्वर्ण पुरस्कार मिला है? विच ग्राम पंचायत रिसीव्ड द गोल्ड अवार्ड्स इन ग्राम पंचायत कैटेगरी ऑफ नेशनल ई गवर्नेंस अवार्ड 2025? तो आपका सही आंसर होगा रोहिणी, महाराष्ट्र। कहाँ पे हुआ है? रोहिणी, महाराष्ट्र में। ऑप्शन सी आपका सही है। अच्छा, तो राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2025, यह पुरस्कार आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में आयोजित 28वें राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा प्रदान किया गया। स्वर्ण वन पुरस्कार रोहिणी ग्राम पंचायत महाराष्ट्र स्वर्ण पुरस्कार ₹10 लाख। रजत पुरस्कार क्या था? वेस्ट मजिलिसपुर ग्राम पंचायत त्रिपुरा, रजत पुरस्कार था 5 लाख। जूरी पुरस्कार पलसाना ग्राम पंचायत गुजरात और सुकियाती ग्राम पंचायत उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फार्मूला 1 का रेस अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स 2025 का खिताब किसने जीता है? हु वॉन द फार्मूला 1 कार रेस दी अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स 2025? तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, मैक्स वर्स्टपन रेडबुल। किसने? मैक्स वर्स्टपन रेडबुल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, सितंबर 2025 में संचार लेखा महानियंत्रक का पदभार किसने ग्रहण किया है?
हु एज्यूम दी पोजीशन ऑफ कंट्रोलर ऑफ कम्युनिकेशंस अकाउंट इन सितंबर 2025। तो आपका सही आंसर होगा वंदना गुप्ता। वंदना गुप्ता ने CGCA का पदभार ग्रहण किया है। अच्छा, तो वंदना गुप्ता ने नई दिल्ली में संचार लेखा महानियंत्री यानी कि कंट्रोलर जनरल ऑफ कम्युनिकेशन अकाउंट का पद संभाला है। संचार लेखक महानियंत्री यानी कि CGCA दूरसंचार वित्त लेखक परीक्षा और डिजिटल भारत निधि यानी कि DBN संचालन को देख रेख करता है। अच्छा, ये क्वेश्चन आप लोग के लिए है, इसका जवाब आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है। मैं 3 क्वेश्चन आप लोग से पूछूंगा, ये आप लोग को देखना है कि आप लोग वीडियो कितना देखे हो, वीडियो से ही क्वेश्चन आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो आप लोग को पहला क्वेश्चन है, किस देश ने यूरोप का सबसे तेज और पहला एस्लीकेशन सुपर कंप्यूटर जुपिटर लॉन्च किया है? ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी जर्मनी, ऑप्शन सी इटली, ऑप्शन डी स्पेन। दूसरा क्वेश्चन है, भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौता के लिए लिविंग ब्रिज पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द लिविंग ब्रिज अवार्ड फ्रॉम द इंडिया UK फ्री ट्रेड एग्रीमेंट? ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी, ऑप्शन बी पीयूष गोयल, ऑप्शन सी खेर स्टेमर, ऑप्शन डी राजीव शुक्ला। क्वेश्चन नंबर 3, फार्मूला 1 कार रेस अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स 2025 का खिताब किसने जीता है? हु वॉन द फार्मूला 1 कार रेस दी अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स 2025? ऑप्शन ए मैक्स वर्स्टेपन रेड बुल, ऑप्शन बी लुइस हैमिल्टन मर्सिडीज, ऑप्शन सी चार्ल्स लेल्चर फरारी, ऑप्शन डी लैंडो नॉरिस मैकलेरन। इसका जवाब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है, तीनों क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। और आप लोग को वीडियो में कोई चेंजिंग चाहिए तो वो भी आप लोग बता सकते हो कि वीडियो में क्या चेंज करना है। मैं जानता हूँ थोड़ा उच्चारण में मेरे से गलती होती होगी, उसके लिए आप लोग मुझे क्षमा कर देना। तो चलिए, अगर आपको किसी क्वेश्चन पे डाउट है या अगर आपको अपने करियर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करें या फिर टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, आपको इस चैनल पर भरपूर मदद मिलेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय श्री राम।